मैं एक बहुत अमीर घर की लड़की हूँ। यह कहना गलत नहीं होगा कि मैं पैदा ही मुंह में सोने का चम्मच लेकर हुई थी। जिंदगी में मुझे कोई चीज की कमी नहीं थी, अगर कमी थी तो वह माँ बाप की सच्ची मोहब्बत की। मेरे माता पिता दोनों अमीर घराने से ताल्लुक रखते थे। उन दोनों की अपनी अपनी मसरूफियत थी। वो मुझ पर कभी ध्यान नहीं दे सके। मेरी माँ न पिताजी का ध्यान देती और न ही मुझ पर। इसी टेंशन में मेरे पिताजी चल बसे और मैं अकेली रह गई। पिताजी के जाने के बाद माँ कुछ ही दिनों में अपने काम में मसरूफ हो गई। वही उनकी पुराने रूटीन, बिजनेस मीटिंग, बिजनेस टूर। एक दिन मेरी माँ ने कहा कि मैं बिजनेस टूर पर जा रही हूँ और 1 साल बाद लौटूंगी। ऐसे भी मेरी माँ का मेरे जिंदगी में कोई सरोकार ना था, इसलिए मुझे माँ के रहने और ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता था। सो जाते जाते माँ मेरा एडमिशन एक बहुत बड़े कॉलेज में कराकर चली गई। मैं उस कॉलेज में बहुत अकेली रहती थी। ना मैंने कोई सहेली बनाई थी और ना कोई दोस्त, लेकिन मैंने देखी एक लड़का कुछ दिनों से मेरे आसपास घूम रहा है। लेकिन मैं सब जानते हुए भी अनजान बनी रही। तब एक दिन क्लास में वह लड़का मेरे पास आया और मुझसे मेरे नोट्स मांगने लगा और कहा कि मैंने म्यांमार से बात करी है और मैं कुछ कह नहीं पाई, चुपचाप अपने नोट्स दे दिए। फिर कुछ दिनों में हम दोनों की बात धीरे धीरे बढ़ने लगी और हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। उसका नाम सूरज था और मेरा नाम कोमल। एक दिन सूरज ने मुझसे कहा कि मेरे घर चलो और मेरी माँ से भी मिल लेना और शाम का खाना भी खा लेना। मुझे कोई आपत्ति नहीं थी, इसलिए मैं फौरन तैयार हो गई और फिर शाम का खाना हमने साथ मिलकर खाए। सूरज ने मुझसे कहा, आओ चलो मैं तुम्हें अपना कमरा बताता हूँ। जब मैं सूरज के कमरे में गई तो मैंने पलंग के पास मेज पर एक तस्वीर देखी और देखती रह गई। वह तस्वीर किसी और की नहीं, मेरे पिताजी की थी। मैंने सूरज से पूछा, यह तस्वीर किसकी है? सूरज कहने लगा, यह मेरे पिताजी की तस्वीर है जिनका देहांत 1.5 साल पहले ही हो चुका है। और मैं हैरान व परेशान अपने घर वापस लौट आई। अब माँ का 1 साल कंप्लीट होने को था। माँ मुझे कभी कभार कॉल करती है मेरा हाल चाल पूछने के लिए। जब माँ बिजनेस टूर से वापस आई तो माँ बहुत बदली हुई थी। वह मेरा बहुत ध्यान रखने लगी थी और मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करने लगी थी। एक दिन मैं और मेरी माँ एक साथ बैठे हुए थे तो मेरी माँ ने अचानक मुझसे पूछा, तुम मेरे लिए किस हद तक जा सकती हो? तो मैंने कहा, मैं आपके लिए किसी भी हद को पार कर सकती हूँ। इस पर माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे क्वार्टर की तरफ लेकर गई। एक क्वार्टर का दरवाजा खोला जिसमें बच्चे के सारे खिलौने फैले हुए थे और एक झूले में एक मासूम सा बच्चा सोया हुआ था। माँ ने उस बच्चे को मेरे गोद में लाकर डाल दिया और मुझसे कहने लगी, मेरी इज्जत के खातिर इस बच्चे को अपना लो। मैं हैरान व परेशान रह गई कि मैं तो अभी एक कुंवारी लड़की हूँ, मैं इस बच्चे को कैसे अपना सकती हूँ। मेरी माँ ने मुझसे कहा कि दुनिया से कह देना कि मैं घर में अकेली रहती हूँ, इसलिए इस अकेलेपन को दूर करने के लिए मैंने बच्चा अडॉप्ट की हूँ। और इस तरह माँ ने मेरी मुश्किल हल कर दी। जब सूरज को यह बात पता चली तो सूरज ने पहले मुझे समझाया और मैं ना समझी तो सूरज ने मुझसे बात बंद कर दी। माँ फिर से पहले जैसे रूटीन पर चली गई, उसने मुझसे बात करना बंद कर दी। तब मैंने सोचा कि मैं माँ पर नज़र रखूंगी कि मेरी माँ किस राह पर है। बहुत दिन हो गए नज़र रखते रखते कोई बात ना बनी। तब मैंने माँ का टेलीफोन अपने बेडरूम के टेलीफोन से अटैच कर दी। 2-3 दिन ही गुजरे थे कि माँ की आधी रात को फ़ोन की बेल बजने लगी। जब मैंने फ़ोन उठाई तो उधर से किसी मर्द की आवाज़ थी जो माँ से मिलने पर जोर दे रहा था। माँ ने कहा, कल रात में मिलते हैं। दूसरी रात माँ के आने के पहले मैं कमरे में जाकर छुप गई। जब मम्मा ने देखा कि सारे नौकर चाकर सो चुके हैं, जब माँ ने फ़ोन लगाकर उस आदमी को बुलाया, वह आदमी पीछे के दरवाजे से चोरी छुपे माँ के कमरे तक आ पहुँचा। जब मैंने उस आदमी को देखी तो मैं हक्का बक्का रह गई। यह कोई और नहीं मेरे पिताजी थे, लेकिन मैंने अपने आंखों के सामने पिताजी को मरे हुए देखा था। जब मैंने उन दोनों की बात सुनी, मुझे लगा ये मेरे पिताजी नहीं है। लेकिन फिर अचानक सूरज के कमरे की वह तस्वीर याद आई और याद आया कि हाँ, यह वही आदमी है। वह आदमी माँ से कुछ देर बात करके वापस चला गया और उस आदमी के पीछे माँ भी कमरे से बाहर चली गई और इतने वक्त में मैं अपने कमरे में आ गई। अब मैं रात भर नहीं सो पाई कि आखिर इस आदमी से मेरे माँ का रिश्ता क्या है और इतनी रात को वह आदमी मेरे माँ के कमरे में क्या कर रहा है। दूसरे दिन सुबह मैंने सूरज से बात करनी चाहिए और उसे बताना चाहा कि तुम्हारे पिताजी जिंदा है, लेकिन सूरज ने मेरी एक बात ना सुनी। तब मैं सूरज और उसके माँ से बात करने की ठान ली। मैंने सूरज और उसकी माँ को सब कुछ बता दिया और पूछा कि तुम्हारे पिताजी का डेथ कैसे हुई थी।
जब सूरज और उसकी माँ ने कहा कि सूरज के पिताजी अचानक 1.5 साल पहले गायब हो गए और तब से आज तक नहीं मिले, तब हमने उन्हें मरा हुआ समझ लिए। मेरे सब कुछ बताने पर सूरज और उसकी माँ मुझसे सबूत मांगने लगे। मैंने कहा बहुत जल्द सबूत भी तुम्हारे सामने होगा। अब मैं उस बच्चे को पालते पालते तंग आ चुकी थी, क्योंकि माँ ने अब मुझ पर ध्यान देना बंद ही कर दिया था। अब वह मेरा हाल भी नहीं पूछती थी। एक दिन मैंने गुस्से में आकर वह बच्चा जाकर माँ की गोद में वापस डाल दिया और कहने लगी कि अब मुझसे यह पालना नहीं होता। आखिर किसकी औलाद है जो मुझे पालना पड़ रही है। इस पर माँ ने पहले सख्ती से कहा कि या तो बच्चा पालो या फिर घर छोड़कर चली जाओ। तब मैंने घर छोड़ना ही सही समझा। मैं जब घर के बाहर जाने लगी तो माँ फिर मन्नत समाजत करने लगी और मुझसे कहा, यह तुम्हारा भाई है। तब मैं बहुत हैरान रह गई। मैं सोचने लगी कि पिताजी को मरे हुए तो 5 साल हो गए, तो मेरी माँ ने क्या नाजायज़ बच्चा पैदा किया। अभी मैं सोच ही रही थी तो माँ कहने लगी, बेटा मैंने दूसरी शादी कर ली है। और मैं हैरान व परेशान रह गई कि माँ ऐसे कैसे कर सकती है, पिताजी की जगह किसी और को कैसे दे सकती है। फिर मैंने माँ पर दोबारा नज़र रखना शुरू कर दी। जब वह आदमी दोबारा माँ से मिलने आया तो मैंने उसका पीछा किया और देखा कि वह शहर के बहुत बड़े आलीशान बंगले में अकेला रहता है। अब मुझे सुबह ही मिल चुका था। मैंने सूरज और उसकी माँ से कहा। मैंने सूरज, अब उसने माँ को इस बंगले का एड्रेस दे दिया जहाँ सूरज के पिताजी रहते थे। एक दिन अचानक मेरी माँ पागलों की तरह घर में दाखिल हुई और मुझ पर बरस पड़ी और मुझसे कहने लगी कि तुम यह हकीकत कब से जानती हो। और माँ बुरी तरह चीखने चिल्लाने लगी और फिर माँ ने जो सच्चाई मुझे बताई वह यह है, तुम्हारे पिताजी जुड़वा भाई है अजय और संजय। लेकिन मुझे संजय से प्यार था और अजय की इनकम बहुत ज़्यादा थी, उस बिजनेस में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता था। इसलिए मेरे पिताजी ने मेरी शादी अजय से करवा दी, जबकि मैं संजय से शादी करना चाहती थी। शादी के बाद भी मैं संजय से मिलना बंद नहीं की और तुम्हारे पिताजी यह सब नहीं देख पाए और उन्हें हार्ट अटैक हो गया और फिर मैंने संजय से शादी कर ली। अब संजय ने माँ को तलाक के कागज़ भेजे हैं। उसे अपने किए पर पछतावा है। मेरी माँ अपना सब खो चुकी और वह पागल हो गई। एक दिन सूरज मुझसे मिलने आया और वह मुझसे शादी करना चाहता था, लेकिन मैंने शादी से मना करती। सूरज से शादी करके मैं अपनी माँ को और दुखी नहीं करना चाहती थी। जो अपनी माँ से प्यार करता है वो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के आइकन को दबाना ना भूले।